हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आगे सॉफ्ट क्लोज इंचिस के बारे में कि किस तरीके से फिटिंग रहता है, कितना मेजरमेंट छूटता है, क्या डिज़ाइन है, क्या प्राइस है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, 2 इंचिस रखे हुए हैं जो कि एक 0 डिग्री का है और 8 डिग्री का है, जिसको कई लोग 0 क्रैक भी बोलते हैं, 8 क्रैक बोलते हैं। जैसे ये सामने रखे हुए ये हैप्ले कंपनी का है, जो कि इसकी प्राइस की बात की जाए तो 225 रुपये के अराउंड में है। यदि ज़्यादा रहता है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट रह जाता है। यदि ये सॉफ्ट क्लोज इंजिस का इटैची से कंपैरिजन किया जाए तो इटैची से ये काफ़ी अच्छा है एप्ले वाला, और डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा है और फिटिंग में भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सारी सेटिंगें अंदर ही रहती है। जैसे कि अपने आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से फिटिंग होता है और कितना मेजरमेंट छूट रहा है और किस तरीके की सेटिंग रहती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे एक फर्मा रखा हुआ है। जो फर्मे का ये ज़्यादा शटर लगाने रहते हैं, जैसे अपने को बहुत सारे शटर लगाने रहते हैं, तो इस तरीके का फर्मा बना लेंगे तो अच्छी तरीके से वो अपने को इजी काम हो जाएगा और फटोफट बहुत सारे दरवाजे हो तो मार्किंग नहीं करना पड़े और आराम से हो जाते हैं। ये रख के होल हो जाते हैं। फर्मे के लिए जो साइड से मार्किंग छुटा हुआ है वो 7.5 डोरे का है, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। और जो ऊपर से छोड़ा हुआ है वो 3.5 इंच है, जो कि शटर की ऊपर की धार से लगता है। और ये बीच का सेंटर का जो होल रहता है वो 32 mm का रहता है। जो यहाँ से 7.5 डोरा और इधर से 3.5 इंची छूट रहा है, उसका मिड पॉइंट पे होल होगा। जैसे यही फर्मा रहेगा तो उसको धार पे रख लेंगे, और जो लेफ्ट और राइट का रहेगा तो उसको उल्टा करके उधर से होल मार देंगे जितना चाहिए उतना। और जो सेंटर का रहता है वो जैसे लंबा दरवाज़ा हो उसमें तीन मारने हैं तो वो एक सेंटर में रख देंगे। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट का हो गया और वो साइड में जैसे राइट का निकालना है तो उसको उल्टा करके सीधे होल मार देंगे। इससे फ़ायदा ये रहता है कि यदि अपने को ज़्यादा शटर लगाने रहते हैं तो बार बार मार्किंग नहीं करना पड़ता है कि कितना छोड़ना है, क्या करना है। जैसे ये फर्मे का जो मेजरमेंट रहता है वो आपको हर एक कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, सेम ही काम करेगा और 32 mm में आराम से फिटिंग हो जाएगा। चाहे ये एप्ले का हो, इटाची का हो या कोई अदर कंपनी का हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। मेजरमेंट यहाँ पे सेम ही रहेगा। यदि इसमें 0 डिग्री का लगाना है तो 0 डिग्री में भी यही सेम रहेगा, और 8 डिग्री में लगाना है तो 8 क्रैक में लगाना हो तो 8 में भी यही मेजरमेंट रहेगा। जैसा कि सामने देख रहे हो यहाँ पे इंजिस में इसमें ऊपर की साइड में पूरा सेटिंग दिया रहता है, जो कि ये पूरा स्क्रू में सेट हो जाता है, यानी ऊपर नीचे करने का नहीं रहता है। जैसे आगे पीछे करना हो शटर को तो इसी से हो जाता है, और जो नीचे का जो स्क्रू रहता है यहाँ से वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि अपने आगे चल के प्रैक्टिकली वीडियो में करके देखेंगे कि किस तरीके से ये सेटिंग होता है। और यदि इसकी सॉफ्ट क्लोज की बात की जाए तो काफ़ी स्मूथ काम करता है इटाची से। और बाकी अदर कंपनियों की यदि बात की जाए तो अदर कंपनी में जो सस्ती कंपनी वाले रहते हैं उसमें सॉफ्ट क्लोज आगे चल के किसी में फास्ट हो जाता है, किसी में थोड़ा स्लो चलता है। इस तरीके का प्रॉब्लम्स रहता है, जो कि इसमें काफ़ी स्मूथ रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक लाइन से ही चल जाता है। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर पूछा था कि 8 डिग्री और 0 डिग्री की क्या पहचान रहती है। जैसे 0 डिग्री रहता है वो बिल्कुल प्लेन रहता है, और जो 8 डिग्री वाला रहता है वो उभरा हुआ रहता है ऊपर की साइड में। जैसा कि आप सामने देख रहे हो 8 डिग्री का इंचिस रखा हुआ है, इसमें ऊपर का भाग उभरा हुआ रहता है, और वैसे पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है कि 0 डिग्री और 8 डिग्री। जैसे ये सामने देख रहे हो ये 0 डिग्री का रहता है, और जो 8 डिग्री का रहता है वो थोड़ा उभरा हुआ भाग रहता है। जैसे इन इंजिसों में जो सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग इनमें पूरा ही अंदर ही रहता है, आगे पीछे नहीं करना पड़ता है। जैसे स्क्रू के ऊपर ही रहता है, आगे पीछे करना हो तो ये स्क्रू रहता है, और जो ऊपर नीचे करना रहता है तो भी स्क्रू से टाइट करोगे तो ऊपर नीचे हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया हुआ है इसमें। और यदि बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें काट वाट आने का बहुत कम चांस रहता है। जैसे कि अपने अभी वीडियो में आगे चल के देख लेते हैं वीडियो में किस तरीके से फिटिंग होता है। जैसे यहाँ सामने ये शटर रखा हुआ है और यहाँ पे फर्मा रखा हुआ है, तो इस तरीके से अपना मेजरमेंट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है तो किस तरीके से रहता है। और यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे उसको, और 32 mm का इसमें होल पाड़ देंगे। और इधर की साइड में रखना हो तो इधर की साइड में भी लेफ़्ट और राइट में दोनों तरीके से यही मेजरमेंट काम में आ जाएगा। यदि अपने को ऊपर नीचे ज़्यादा जगह छोड़नी है तो उसको
यानी 3.5 इंच में इनफ हो जाता है दरवाजे में ऊपर नीचे छोड़ने में। यदि ज़्यादा दोस्तों यदि ज़्यादा छोड़ना रहता है तो आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, जैसे 4 इंच ही छोड़ना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। और पूरा ऐसे प्रॉपर तरीके से रख लेंगे और ड्रिलिंग से उसको होल कर देंगे। अब ड्रिलिंग से होल जितना ही करना है जितना अपना बिट में अंदर बैठा रहता है, एक इंचिस को डाल के देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दबाने से आर पार होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ज़्यादा यदि अंदर चला गया तो अपना जितना बिट रहता है उतना उसके हिसाब से उसको बिठा देंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे ड्रिल के 32 mm से पाने से आराम से होल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा। दोस्तों यदि हमारा एक डक इंचिस पे वीडियो बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और स्लाइडिंग चैनल के ऊपर भी बना हुआ है जो कि आप देख लीजिए, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे अपना होल होके तैयार हो गया है एक साइड का, और ये ऊपर का बाकी है जो कि उसको भी सेम उसी तरीके से लेफ्ट और राइट में रख देंगे और मेजरमेंट वही सेम ही रहेगा, जो कि कोई तकलीफ नहीं रहेगा। 7.5 डोरे में कोई तकलीफ नहीं रहता, कोई भी इंचिस हो उसमें बरोबर ही आ जाता है, कोई भी कंपनी हो तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसे कि अभी अपना 32 mm होल होके शटर तैयार हो गया है, अभी इंचिस को लगा के देख लेंगे कि किस तरीके से फिटिंग होता है और किस तरीके से टाइट किया जाता है और किस तरीके से सेटिंग होता है। जैसे कि सामने इस तरीके से दोनों होलों में इंचिस को रख लेंगे और पीछे की साइड में पट्टी रख देंगे। पट्टी रखने का रीज़न ये रहता है कि ये बिल्कुल काटगुने में रहता है। यदि पट्टी नहीं रखेंगे तो पट्टी की जगह पे कोटगुना रख सकते हैं, राइट एंगल रख सकते हैं, और उससे क्या रहता है कि सॉफ्ट क्लोज में कोई तकलीफ नहीं रहता। सॉफ्ट क्लोज अच्छी तरीके से स्मूथ काम करता है। यदि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे या टेढ़ा रहता है तो उसमें बिगड़ने का जल्दी चांस रहता है और सॉफ्ट क्लोज भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। जैसे कि अपने पास ड्रिल हो तो ड्रिल से कस लेंगे और स्क्रू ऐसे डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर से कस लेंगे, कोई तकलीफ नहीं रहता है। जैसा कि आपने देखा है कि अपना इंजन से लग के तैयार हो गया है, अभी फिट करके देखेंगे किस तरीके से रहता है। जैसे कि अपने को जितना ऊपर उठाना है उतना उसको नीचे का पैकिंग भरा देंगे कि अपने को नीचे भाई प्लस रखना है तो नीचे पट्टी ठोक देंगे, और ऊपर रखना है तो ऊपर की साइड में नीचे पैकिंग भरा देंगे जितना ऊपर चाहिए। और इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग इसके लिए कर लेंगे, उसको शटर को उतार के फिर उसको पंच मार देंगे, या डायरेक्ट ड्रिल करना है तो ड्रिल भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। बाकी फिटिंग करने में काफ़ी अच्छा रहता है। यदि टक्कर से उसको पूरा का पूरा टच करके लगा देंगे, आगे पीछे करना है तो वो आगे की साइड से एडजस्ट हो जाएगा बाद में, उसमें कोई तकलीफ नहीं रहता है। जैसे 2 mm या 3 mm तक का उसमें मेजरमेंट रहता है कि उसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं रहता है। और ऊपर नीचे करना रहता है तो भी कोई तकलीफ नहीं रहता है। जैसे कि अपना स्क्रू लग के रेडी हो गया है, अभी बंद करके इस तरीके से काफ़ी स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, और पीछे की साइड में ग्रुप भी बराबर तरीके से मेंटेन हो रहा है। और यदि इनको सेटिंग करना रहता है तो सेटिंग भी आगे पीछे हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं रहता है। और लगाने में काफ़ी इजी रहते हैं ये इंजिन एल और डब्ल्यू की बजाय। जैसे यहाँ बीच वाला जो सेंटर वाला जो स्क्रू रहता है उसको आगे या पीछे कर सकते हैं, और जो नीचे की साइड में जो रहता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इंजिन में कोई तकलीफ नहीं रहता आगे पीछे करने में, सेटिंग करने में, जो कि एक काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया रहता है बाकी अदर कंपनियों से। जैसे यहाँ पे देख रहे हो जैसे गुरु सेट नहीं हो रहा है। यदि अपने का समझ लीजिए सामने की धार 25 mm है, जैसे सामने देख रहे हो, तो भी ये 25 mm तक कवर कर लेता है, कोई तकलीफ नहीं रहता है। जैसे अपने को वीनियर लगाना हो, वीनियर के लिए जैसे धार मोटी रहती है तो उसको 25 mm तक कवर कर लेता है ये इंजिन। ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट देखा जाए तो प्लस पॉइंट है। मैंने कई इंजिनों में ऐसे नोटिस किया है कि जो 19 mm से आगे सेटिंग में नहीं जा पाते हैं, और वो यदि वीनियर लगाना रहता है तो वो काफ़ी इश्यू वाला सब्जेक्ट हो जाता है, और उसको खांचना पड़ता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे पैकिंग करके ही उसको पीछे की साइड में करना पड़ता है।
जो कि इसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया रहता है, जो 25 mm 20 से लेके 25 mm तक आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अपना इस तरीके से पूरा सेटिंग किया रहता है। सेंटर वाले में 8 डिग्री का लगा रहता है और जो छेड़े पे लगाए हैं वो 0 डिग्री का लगा हुआ है। यदि इनमें सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से दिया रहता है। यहाँ पे जो स्क्रू लगा रहता है उसको टाइट करेंगे या ढीला करेंगे तो आगे पीछे ये टक्कर से आगे पीछे हो जाएगा, यानी 3 से 4 mm के बीच में। और जो ऊपर वाले जो दो और दो नीचे के जो स्क्रू फिक्स होने के बाद में जो एक साइड में एक छोटा सा स्क्रू रहता है उसको टाइट करेंगे तो ये ऊपर की साइड में ऑटोमेटिक दरवाजे को खींच लेगा और उसको ढीला करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे फेंक देगा उसको। यानी उसमें 3 से 4 mm तक का एडजस्टमेंट रहता है जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी जो इंचिस रहते हैं उसमें 3 mm 4 mm का स्क्रू को ढीला करके उसको ऊपर या नीचे करना रहता है, जो कि उससे काफ़ी ये अच्छा पड़ता है यानी करने में। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।